ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उनकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत, प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए भूत पास्ता के साथ। दोस्तों, बचपन में भूत, प्रेत और चुड़ैलों की कहानी तो आपने बहुत ही सुनी होंगी, पर क्या ये सच होती हैं या सिर्फ मन का वहम? आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो कि आपके रोंगटे खड़ी कर देंगी। मेरा नाम जयमल जेठवा है। मैं एक ज्योतिष हूँ। मेरा घर बुखीरा विस्तार में है और मैं लालपुर का रहने वाला हूँ। आज मुझे अपने साथ घटी एक भयानक घटना के बारे में सबको बताना है। कुछ दिनों पहले की बात है जब एक भयानक प्रेत से मेरा आमना सामना हो गया था। वैसे सच कहूँ तो गलती मेरी ही थी। मैं ही कुछ बहक गया था, वरना ऐसी खौफनाक शक्ति मेरे पीछे कभी नहीं पड़ती। उस दिन मैं अपनी पत्नी सुधा को ब्यूटी पार्लर छोड़ने गया था। सुधा ने मुझे कहा भी था कि वही बाइक के पास झाड़ की तरह खड़े रहना, यहाँ वहाँ मुंह मत मारना। पर मैं थोड़ा रंगीन मिजाजी इंसान हूँ, इसलिए मेरा बिना कुछ किए वहाँ साइड साधे इंसान की तरह खड़े रहना करीब नामुमकिन ही था। मुझे पता था कि सुधा को 1 या 2 घंटे लग ही जाएंगे, तो मैंने सोचा कि यहीं खड़े खड़े बोर होने की बजाय पास के गर्ल्स कॉलेज पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ और साथ ही लड़कियाँ ताड़कर कुछ देर आंखें सेक लेता हूँ। झट से किक मारकर मैं गर्ल्स कॉलेज पर पहुँच गया और एक पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। कुछ ही देर में हरियाली शुरू हो गई। मैं सबको देखे जा रहा था, पर मुझ जैसे शादीशुदा अधेड़ उम्र के इंसान को कुंवारी कन्या कैसे भाव देती। तो मैंने एक तरकीब सोची, अपने बिजनेस का सहारा किया। मैं झट से एक लड़की के ग्रुप के पास पहुंच गया और वहां जाकर खुद को बाहर गांव से आया हुआ फेमस ज्योतिष बताकर लड़कियों को फ्री में भविष्य बताने का झांसा दिया। थोड़ी ही देर में लड़कियों ने मुझे घेर लिया और अपना हाथ देकर भविष्य पूछने लगी। मैं भी उनके हाथ पकड़ पकड़ कर अच्छा भविष्य बताने लगा और साथ में अपना एंजॉयमेंट भी करने लगा। तभी थोड़ी दूर सामने पेड़ के नीचे एक सुंदर लड़की दिखी। मैंने उन्हें वहीं से बुलाकर पूछ लिया कि आपको भविष्य नहीं जानना है अपना? वो लड़की फौरन हमारे पास आ गई और बोली, आप पहले इन सब लड़कियों को निपटा लीजिए, फिर हम किसी शांत जगह जाकर बैठेंगे, वहाँ आप मेरा भविष्य देख लीजिएगा। मेरे तो पसीने छूट गए। वो लड़की सभी के सामने मुझसे फ्लर्ट कर रही थी और मेरे साथ कहीं और जाकर अपना भविष्य जानना चाहती थी। थोड़ी ही देर में बाकी सारी लड़कियां दूर चली गई। अब मैं भी जोश में था। मैंने कहा कि चलो चलें। हम दोनों बाइक में शहर से दूर निकल आए। एक सुनसान जगह पर उसने मुझे बाइक रोकने को कहा। मुझे पक्का यकीन था कि इसके इरादे भविष्य देखने के तो नहीं हैं, पर मेरे जैसे साधारण इंसान से ऐसी धांसू लड़की पट जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे भी नहीं था। हम दोनों एक खूबसूरत पेड़ के नीचे ज़मीन पर ही बैठ गए। उसने अजीब नज़रों से मेरी ओर देखा और कहा कि चलो शुरू हो जाओ। मैंने भी कहा कि हाँ दिखाओ हाथ। हाथ दिखाने की बात पर वो ऐसे हंसने लगी जैसे कि माँ ने कोई जोक सुना दिया हो। उसने मुझे फिर कहा कि
वहाँ कॉलेज पर लड़कियों का भविष्य देखने आए थे कि लड़की बाजी करने आए थे। अब जब एक लड़की सामने से बोल रही है तो नामर्दों की तरह गोल गोल बातें क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या आग लगी रहती है। अब मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ और शुरू हो जाओ, वरना तुम्हारे चितड़े चितड़े कर दूंगी। और तुम्हारी बीवी जो ब्यूटी पार्लर में अपना थोबड़ा सजा रही है उसे भी नोच खाऊंगी। उस लड़की की ऐसी धमकी भरी बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और उसे मेरी बीवी ब्यूटी पार्लर में बैठी है ये कैसे मालूम हो गया? मैं तो सदमे में आ गया। थोड़ी ही देर में मुझे उसकी आवाज़ में भारी बदलाव नज़र आया और उसकी आंखों का रंग भी अचानक बदल गया। ये सब देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये पक्का कोई प्रेत या चुड़ैल है। पर अब मैं उसके शिकंजे में था। मैंने बार बार उसकी माफ़ी मांगी, पर उसने एक ही रट लगा रखी थी कि तुम्हें जैसे रोज़ आग लगी रहती है ना, आज मुझे भी आग लगी है। यहीं खुले में वो सब करो जो तुम कायर नामर्द छुप छुप कर करने की भूख रखते हो। अब डर के मारे मेरे पसीने छूट गए थे। मैं वहाँ से बाइक की ओर भागा, पर पता नहीं उस लड़की ने क्या किया मेरे साथ कि मैं चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। और जब मुझे होश आया तो मैं वहाँ नंगे बदन पड़ा था और मेरे पास एक भयानक बुढ़िया बैठी थी जिसके पूरे चेहरे पर खून लगा था और उसके हाथ में मेरे कपड़े थे। मेरे मुंह और नाक में अजीब सी दमर जैसे बदबू भर गई थी। मेरे पूरे बदन पर नाखूनों से नोचने के निशान थे और पूरे शरीर पर कमज़ोरी महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में वो बुढ़िया मेरे कपड़ों के साथ मेरे सामने ही गायब हो गई। फिर मैंने अपने दोस्त जगदीश को वहाँ कुछ कपड़ों के साथ बुलाया और अपना हुलिया ठीक करके सुधा को लेने ब्यूटी पार्लर चला गया। उस दिन एक बात समझ आ गई थी कि वो लड़की और बुढ़िया एक ही थी और मेरी बेहोशी में मेरे साथ क्या क्या हुआ होगा इसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। यदि आपके पास ऐसी कोई भी आर्टिकल या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ ईमेल करें। हमारा आईडी है bhootpasta@gmail.com। पसंद आने पर हम उसे आपके नाम और फ़ोटो के साथ यहाँ पब्लिश करेंगे।